ये सब जोश सामने से आ रहा है, मेरे भविष्य के बच्चों से नहीं आ रहा है। अब सामने वाले कोई नहीं नारा लगाएंगे, सिर्फ केवल बच्चे पीछे लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। आज मंच पे आसीन हमारे जसवंत जाटव जी, देवेंद्र जैन साहब, महेंद्र यादव जी, गायत्री शर्मा जी, अमित भार्गव जी, जिन्होंने इतना अच्छा उद्बोधन यहाँ दिया और मेहनत लगन के साथ जन भागीदारी में लगे हुए। जरा तालियों की गड़गड़ाहट इनके लिए हम बजाएं। ये शिवपुरी की ताली थोड़ी हुई, पीछे से बजाओ, चलो ताली बजाओ अच्छे से। हाँ, तो व्यक्ति मेहनत करता है, मशक्कत करता है, उसका उत्साह वर्धन होना चाहिए। चलो एक बार और अच्छे से ताली बजाओ। और मंच पे कृष्णा कुशवाहा जी, हमारे प्रिंसिपल महोदय पवन कुमार श्रीवास्तव जी, प्रहलाद भार्गव जी, भारती जी, दिग्विजय सिंह जी, राकेश गुप्ता जी, हरिओम राठौड़ जी, मेरे राजू बातम जी, मेरे सुरेंद्र शर्मा जी, भैया साहब लोधी जी, सीमा शिवरे जी, सुरेश आटकेरा जी, मेरे माखन लाल जी, मेरे कलेक्टर साहब, एसपी साहब, केशव सिंह जी, संदीप महेश्वरी जी, विपुल, गिरिराज, केपी, समस्त यहाँ उपस्थित मंच पर मेरे महानुभाव डॉक्टर सुखदेव गौतम, बाकी सब लोग, तरुण, और मेरे सामने शिवपुरी का भविष्य नहीं, मध्य प्रदेश का भविष्य नहीं, कि भारत का भविष्य मेरे सामने बैठा हुआ है। एक बार अपने आप के लिए ताली बजा दो एक बार। अरे अपने आप के लिए तो जोर से लगाओ ताली। हाँ, इसलिए मैंने ये तय किया कि कॉलेज के कार्यक्रम में मैं आ रहा हूं, कॉलेज के कार्यक्रम के बाद ही मैं भोजन करूंगा और ना मैंने किसी और को खाने दिया। क्योंकि क्या होता है कि खाने के बाद सुस्ती आ जाती है, ऊर्जा होनी चाहिए। मैं यादव जी ने वहां बैठ के अपना पूरा प्लेट साफ कर दिया, बिस्कुट साफ खत्म कर दिया पूरा। बेचारे हमारे प्राचार्य महोदय, अमित जी सब मेहनत कर रहे थे, पर आज मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरे पूज्य पिताजी के नाम पर यह संस्था जो बनाई गई है और ये सिंधिया परिवार की शिवपुरी के लिए भी एक देन है। स्टेट टाइम से निर्मित ये कॉलेज शिवपुरी का नवरत्न बन चुका है। और मुझे आश्चर्य हुआ जब देवेंद्र जी ने मुझे अभी बोला मंच से, वे भी इस कॉलेज के छात्र हैं और जिनके नाम पे हम लोग ने रीडिंग रूम का कक्ष बनाया है। चंद्रपाल सिंह जी सिकरवार जो इंग्लिश के प्राचार्य थे, उन्होंने भी आपको सिखाया था। तो आज ये इतिहास इस संस्था की बुलंद हुई है और इस बुलंद संस्था के इतिहास में बैठा हुआ भारत का भविष्य को भी मैं सलाम करता हूं। आज जब मैं अंदर आया, पहला दृश्य मेरे सामने एनसीसी के हमारे कैडेट्स जिस तरीके से मार्च कर रहे थे और मेरी महिला बटालियन जिसमें हाथ में एलएमजी लेकर इतनी बेहतरीन सलूट दिलवाई, मैं उनको भी सलाम करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। एक एक के साथ मेरा हैंडशेक हुआ और ये भारत का भविष्य का हैंडशेक भी इतना तगड़ा हैंडशेक है, मुझे विश्वास है कि आने वाले पीढ़ी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर एक नक्षत्र के रूप में उभरेगा। मेरे भाई और बहनों, इस संस्था की प्रेरणा, इस संस्था की इतिहास शिवाजी राव महाराज के समय से है। जब वे राज प्रमुख थे मध्य भारत के, उस समय में इस कॉलेज की नींव रखी गई थी और जो बीज उन्होंने बोई थी, वो बीज आज अंकुरित होकर एक वृक्ष वृक्ष के रूप में समूचे जिले नहीं लेकिन समूचे संभाग को छाया देने
देने का काम कर रहा है। प्राचार्य जी श्रीवास्तव जी मुझे अभी बता रहे थे 5000 हमारे छात्र कॉलेज के अंदर हैं। 5000 छात्र निजी संस्थाओं से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 10,000 छात्रों का एग्जाम यहां दिया जाता है। मैं तो ये मानता हूं कि आने वाले दिनों में मेरा ये कॉलेज अगले 15-20 साल में एक यूनिवर्सिटी का स्वरूप ले पाए, यही कामना मैं इस कॉलेज के लिए करता हूं। शिक्षा ग्रहण करना सभी अध्यापकों को, लेक्चरर्स को मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। सारे लेक्चरर्स हैं, अपने अपने जगह पे खड़े हो जाए अगर यहां उपस्थित है। तो अब उनके लिए भी एक बात ताली बजाओ। अरे अपने अध्यापक गण के लिए तो अच्छे से ताली बजाओ भैया। ये रोल मॉडल्स हैं आपके। बैठे। क्यों? क्योंकि घर में जो माँ बाप अपना दायित्व का निर्वाह करते हैं, 8 घंटे के लिए जब आप प्राचार्य महोदय के साथ हो, अपने शिक्षकों के साथ हो, कॉलेज के वातावरण में, ये सब लोग आपके माता और पिता का दायित्व का निर्वाह करते हैं। और हर एक शिक्षक में मां सरस्वती की जिज्ञासा और ज्ञान और तपस्या है। मां सरस्वती की जो लीला है वो हर अध्यापक के दिल में बसी हुई है। और हर अध्यापक की एक ही चाहत और एक ही मंशा है कि मेरा बच्चा, मेरा विद्यार्थी नहीं, हर एक शिक्षक के लिए आप उनके बच्चों के समान हो। मेरा बच्चा मुझसे आगे जाए, अपने क्षेत्र, अपना प्रदेश और अपने देश का नाम विश्व पटल पर उजागर करे, ये हर शिक्षक की ख्वाहिश होती है। और विद्या, मेरे भाइयों और बहनों, हमारे शास्त्रों में लिखा गया था, विद्या, शिक्षा और ज्ञान की महत्ता जिंदगी में सबसे उत्तम है। क्यों? क्योंकि विद्या से विनम्रता आती है। विद्या से विनम्रता आती है। विनम्रता से पात्रता आती है। पात्रता से धन आता है। धन से धर्म आता है। और धर्म से सच्चे सुख का ज्ञापन व्यक्ति, मनुष्य अपने जीवन में ला सकता है। तो ये एक साइकिल है जो विद्या और ज्ञान से शुरुआत होती है और इसका अंत सुख में आता है। और सुख से मोक्ष की प्राप्ति, जो आपके और हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और इसलिए शिक्षा हमें केवल ज्ञान नहीं देती, हमें विनम्रता देती है, हमें पात्रता देती है, हमें चरित्र देती है। और चरित्र जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों से सीखते हैं, वैसे ही चरित्र हम अपने कॉलेज में अपने शिक्षकों से भी सीखते हैं। आज मैं जो कुछ भी हूं उसका श्रेय अगर मैं दूं तो मेरे अपने माता, मेरे पिता को मैं जरूर दूंगा, लेकिन उसके साथ मैं अपने शिक्षकों को भी दूंगा। क्योंकि स्कूल में शिक्षक मिट्टी को लेकर शिल्पकार के रूप में एक सुंदर मूर्ति बनाने का कार्य शिक्षक करता है, मेरे भाई और बहनों। और इसलिए जिस कॉलेज के भाग आप लोग हो, जिस कॉलेज में आज 12 करोड़ रुपए की अधोसंरचना की रचना की गई है, मैं स्वयं होके आया हूं। हमारे 4 करोड़ की 2 मंजिल की भवन, इतना सुंदर वातावरण, बड़े बड़े क्लासरूम, शीतल हवा, बाहर उमस है लेकिन अंदर इतनी ठंडाइश है
ताकि मस्तिष्क में ज्ञान की प्राप्ति आपके द्वारा किया जाए। अपने आप है। मैं बधाई देना चाहता हूं कॉन्ट्रैक्टर्स को भी, प्राचार्य जी को भी, अमित को भी। इतना सुंदर भवन बना के आप लोगों ने दिया है। 2 करोड़ के लागत से 5 अतिरिक्त कक्ष अध्ययन के लिए भी बनाए गए हैं। 82 लाख से रेनोवेशन का कार्य किया गया है। 4 करोड़ रुपए से 6 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किया गया है। 16 लाख से ओपन जिम का इस्तेमाल करना। कॉलेज का वातावरण केवल बौद्धिक एक्सरसाइज के लिए नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए भी है। ओपन जिम जब समय लगे 10 मिनट का इस्तेमाल करना, 15 मिनट के लिए इस्तेमाल करना। फिजिकल एक्सरसाइज भी जीवन में बहुत जरूरी है। मेंटल एक्सरसाइज के साथ साथ अपने शारीरिक क्षमता को भी पीक परफॉर्मेंस में रखना ये बहुत जरूरी है। हमारे 2 कंप्यूटर लैब बने हैं 35 लाख और 60 लाख के, और एक सभागार मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरी आजी अम्मा राजमाता विजयराजे सिंधिया जी के नामांकन पे रखा गया है। तहे दिल से सिंधिया परिवार की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बीएसएनएल की वाईफाई सेवा निःशुल्क यहां प्रदान की जा रही है। यही एक जन सेवा का माध्यम बीएसएनएल ने अपनाया है कि राष्ट्र के निर्माण में बीएसएनएल की सेवा भी हो तो वाईफाई मेरे नौजवानों के लिए निःशुल्क इस संस्था में दी जा रही है। अपने फोन से आप कनेक्ट होंगे पूरी दुनिया से। और आज इस दिवस पे जहां हमारे कॉलेज की जीर्णोद्धार और नए भवनों का निर्माण किया जा रहा है, वहीं नवीन लॉ कॉलेज ककरवाया में 15 करोड़ रुपए की लागत से उसका भी भूमि पूजन इसी कैंपस में आज हम लोग ने किया है। जो आने वाले दिनों में एलएलबी का कोर्स है, 5 साल का कोर्स है। और जैसे प्राचार्य जी से मैंने बात की, जैसे ही वो भवन तैयार होगा तो एलएलएम के कोर्स के लिए भी हम लोग अप्लाई करेंगे ताकि एलएलएम की सुविधा भी हमारी शिवपुरी में हो पाए। आज मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं हमारे बच्चों के द्वारा। हमारा एक एक नौजवान अलग अलग श्रेणी में आगे बढ़ रहा है। कोई साइकिलिंग में, कोई शूटिंग में, कोई स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। और यही एक ऑलराउंड प्रगति और ऑलराउंड डेवलपमेंट की आज जरूरत है भारत में। जिस भारत में आप लोग अग्रसर होने वाले हो, मैं बड़ी ईर्ष्या की नजर से आपको देख रहा हूं, क्योंकि काश मेरे समय में वो अवसर होते जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नवीन भारत में नौजवानों को अवसर प्रदान किया जा रहा है। और अगर इस भारत को एक नई गति प्रदान करने का कार्य कोई करेगा तो भारत के नौजवान करेंगे। 70% हमारे देश के नौजवान 35 वर्ष के आयु से कम है। आज नवाचार हर एक क्षेत्र में हो रहा है, एंटरप्रेन्योरिज्म हर एक क्षेत्र में बन रही है। और अगर नवाचार और एंटरप्रेन्योरिज्म का जड़ हम देखें तो वो जड़ मेरी नौजवान शक्ति है। क्योंकि मेरे नौजवान शक्ति में भय का शब्द मेरे नौजवानों के शब्दकोश में ही नहीं है। निडरता है, वीरता है, नए क्षेत्रों में नया अनुसंधान करने की क्षमता है। और आज जब भारत का नौजवान स्पेस ऑर्बिट में शुक्ला जी पहुंच चुके हैं, हमारे अंतरिक्ष में हमारे विज्ञान के आधार पर चंद्रमा के दक्षिण पॉइंट पे भारत का विक्रम लैंडर पहुंच गया है। तो आज सोचो, भारत आज उस पैदान पर है जहां विश्व हमारी लक्ष्य नहीं होगी, अंतरिक्ष भी हमारी लक्ष्य होगी, जिस पर आप पूरी तरह से काबू पाओगे मेरे भाई और बहनों।
आज नौजवान को मैं आह्वान करना चाहता हूं। आज भारत का मार्ग अग्रसर हो गया है। हम लोग अमृत काल से शताब्दी काल के तरफ अग्रसर हो रहे हैं। 2047 शताब्दी काल का भारत, उस 2047 में एक आत्मनिर्भर भारत का संचार करना होगा। आत्मनिर्भर भारत के साथ एक स्वदेशी भारत का संचार करना होगा और आत्मनिर्भर और स्वदेशी भारत के साथ एक ऐसे भारत का संचार करना होगा जो विश्व पटल पर विश्व गुरु का रूप ले पाए। मेरे भाई और बहनों, और ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि शिवपुरी की इस कॉलेज की प्राथमिकता, लॉ कॉलेज की प्राथमिकता, वो मेरी जिम्मेदारी है। शिवपुरी की विकास और प्रगति, जैसे अभी अमित ने कहा, देवेंद्र जी ने कहा, मेरी जिम्मेदारी है। चाहे झांसी लिंक रोड की गुणवत्ता अभी देखो, चाहे हमारे ग्वालियर से शिवपुरी से देवास की 4 लेन 5000 करोड़ की देखो, चाहे शिवपुरी नगर की सौंदर्यीकरण की हम बात करें, चाहे नए अडानी डिफेंस यूनिट 2500 करोड़ रुपए का मैं शिवपुरी में लेके आ रहा हूं नौजवानों के लिए। मेरे भाई और बहनों, तो आज मेरे साथ मिलकर नवीन शिवपुरी, ऐतिहासिक शिवपुरी को एक नवीन रूप धारण करने के लिए मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ो। और मेरे तरफ से आप सभी को दिल के गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय मेरा युवा, जय मेरा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।